चौपारण स्थित आवास पर स्थानीय विधायक उमाशंकर अकेला ने चौपारण सहित बरही के पत्रकारों के साथ वार्ता कर क्षेत्र के विकास एवं समस्याओं से संबंधित बातों की बेबाकी से जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि विधानसभा के पटल पर शून्यकाल में कई तारांकित प्रश्न उठाए गए, जिसमें पूरे बरही विधानसभा की समस्याएं एवं ज्वलंत मुद्दे शामिल थे। हम लोगों ने जांच किया, जिसमें है कर्मा पंचायत के तूरी टोला से कच्चा रोड तक जगदीश तूरी के घर तक पीसीसी का निर्माण 3 इंच। फिर कर्मा पीडब्ल्यूडी रोड से बेचन पासवान के घर तक, रामू तुरिया के घर तक पीसीसी 3 इंच ढलाई। फिर कर्मे में लक्ष्मण साहब के बगल में पीडब्ल्यूडी रोड से महरू भुइया के घर तक पीसीसी मोटाई 2 से 2.5 इंची। कर्मा पीडब्ल्यूडी से रामाधीन यादव के घर तक पीसीसी मोटाई 3 इंची। कर्मा पंचायत के जहीर मियाँ के घर से महेश यादव के घर पीसीसी का निर्माण 3 इंची। ये हमने निवेदन में डाला है, जो हम जांच चल रहा है। इसी कड़ी में चौपारण एवं बरही में चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर ध्यान आकृष्ट किया गया, जिसमें बरही में वर्षों से पदस्थापित डॉक्टर शशि शेखर सिंह एवं डॉक्टर प्रकाश ज्ञानी को तत्काल प्रभाव से बरही से हस्तांतरण करने की मांग सरकार से की गई। वहीं चौपारण में विगत 16 वर्षों से जमे डॉक्टर धीरज कुमार को अविलंब चौपारण से हटाने की मांग शून्यकाल में रखी गई। विधायक से पूछे जाने पर बताया कि डॉक्टर धीरज की अप्रैल माह के बाद चौपारण राजकीय अस्पताल से विदाई तय है। का नेम फेम रहा है, और पहले भी जब भी एक आवाज़ ही आपकी काफ़ी होती थी। आज कुछ दिन पूर्व ही आप विधानसभा में जैसा कि अपने चौपारण राजकीय अस्पताल की सूरत हाल के बारे में उठाया, खासकर डॉक्टर धीरज कुमार के खिलाफ। तो इस तरह के दमदार आवाज़ उठाने के बावजूद भी अभी यहाँ पे है, और कहीं न कहीं लगता है लॉबिंग का वो सहारा ले रहे हैं। तो इस पर क्या कहना है? मैं बता रहा हूँ कि अप्रैल महीना में वो नहीं रहेगा। डॉक्टर शशि शेखर और डॉक्टर ज्ञानी प्रकाश से लगभग 15-20 वर्षों से एक जगह बैठे हुए हैं। अब बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए हैं, अरबों रुपया का संपत्ति अर्जित किया है। और हमने कहा कि दोनों डॉक्टर अनुमंडलीय अस्पताल को ध्यान नहीं देते हैं, निजी अस्पताल चलाते हैं। जो हमने जानकारी हमने दिया है ये कि इन लोगों को अतिशीघ्र स्थानांतरण किया जाए, ये हमने सवाल किया है। एक सवाल और है कि चौपारण प्रखंड में आपका पपरो निवासी अशोक भुइया का 6 वर्षीय पुत्र का मृत्यु, 6 माह का पुत्र का मृत्यु डॉक्टर धीरज के लापरवाही के कारण। डॉक्टर धीरज जो चौपारण में डिपोटेशन पे पदस्थापित हैं, उनके लापरवाही के कारण से 12/3/2000 को मृत्यु हो गया। तो स्वाभाविक है, बच्चे के पिताजी तो थे नहीं, लेकिन वो हल्ला गुला किया होगा थोड़ा बहुत। बेचारा गरीब लोग क्या करेगा। डॉक्टर धीरज ने उल्टा एक तो उसके बच्चे को जान मार दिया, और दूसरा उसने यानी कि थाने में जाकर के उन्होंने रंगदारी का केस कर दिया। ये गंभीर मामला। मैंने कहा कि मेरे बच्चे की भी जान गई और मेरे ऊपर भी ये केस दर्ज किया गया है। तो हम मांग किए हैं कि डॉक्टर धीरज को जहाँ डिप्यूटेशन है उनका आपका चतरा जिला के कुंदा प्रखंड में है, वहाँ भेजा जाए। ये हमने मांग किया है, और अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई करने का मांग मैंने किया है। इससे पहले सभी पत्रकारों को विधायक ने होली की शुभकामनाएं दी, साथ ही अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। एवं चौपारण में विधायक ने संज्ञान लिया कि लंबे समय से सामुदायिक अस्पताल चौपारण में पदस्थापित नोडल चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर धीरज के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही अप्रैल माह के बाद उनकी विदाई तय है। ये हमारा डीवीसी वाला उत्तर हमको मिला था, जो हमने बहस किया था। तो ये वाला डीवीसी के द्वारा जो बहस 51-52 में जो हुआ है, तो हमारा ये बहस हुआ है। और हमने उनसे मांग किया कि वहाँ जाकर के एक शिविर लगा करके इन गाँवों को बुलाइए। आए ध्यान आकर्षण हमने दिया था। आपका ये हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही, चौपारण, चंदवारा प्रखंडों में हजारों एकड़ जमीन डीवीसी के द्वारा हुआ है। लाखों परिवार विस्थापित हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि इन जिन जमीनों को बताया गया है वो खाली खतियान में जंगल झाड़ गैर मजरूबा अंकित है, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप किसानों के नाम से जमीन रैयत रसीद निर्गत नहीं हो रहा है। ये 70 वर्ष बीतने के बाद भी आज तक किसान बदहाली के हैं। तो ये हमने ध्यान आकर्षण इस पर दिया है। ये हमारा उत्तर भी आया था। ये हो गया।
ध्यान आकर्षण। ये हमारा है अल्पसूचित प्रश्न। प्रश्न होते हैं, अल्पसूचित होता है। जी, इस वक्त अभी मैं विधायक आवास चौपारण में मौजूद हूं और अभी आपने देखा एक विधायक ने अनुमंडल के सभी पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की है और यहां पे जो उन्होंने कुछ दिन पूर्व विधानसभा में तारांकित प्रश्न और कई ज्वलंत मुद्दे शून्यकाल के दौरान भी उठाए थे, यहां पे उन्होंने बारीकी से उन बातों को बेबाकी से बताया। और इसमें जो मुख्य रूप से चौपारण संबंधित है वो है डॉक्टर धीरज कुमार के द्वारा जो यहाँ पे कुछ अनियमितता बरती गई है और उनको हटाने को लेकर वहाँ पे मुहिम चलाया गया है। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उनको यहाँ से जाना होगा और कहीं न कहीं उनके ऊपर भी सरकारी गाज गिरेगी। तो एक वो थी और दूसरा NHI के द्वारा भी जो कार्यों में जो गतिशीलता में कमी आई है उस पर भी संज्ञान लिया गया है। इस तरह से स्वास्थ्य, बिजली और शिक्षा को लेकर भी कई बातें रखी गई है, जो उसमें एक महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई गई है विधायक के द्वारा। और निश्चित रूप से इन्होंने कहा है कि जल्द ही इन सारी चीज़ों को अमली जामा पहनाया जाएगा और इन्हीं सब बातों पर लेकर के मुख्य रूप से जो बिंदुवार चर्चा की गई है। अभी देख सकते हैं पूरे अनुमंडल के पत्रकार यहाँ मौजूद हैं और अभी पत्रकारों के सम्मान में उन्होंने अंग वस्त्र दे करके और उन्हें मिठाइयाँ खिला करके होली की अग्रिम बधाई दी जाएगी विधायक के द्वारा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। निश्चित रूप से ये बड़ी बात है चौपारण के लिए। मैं प्रमोद कुमार, चौपारण।